दो सवाल छोड़ दे यार, गला खराब है पड़ा। बटवा दिए। खबर बनाने वास्ते सवेर से शाम तक एक खड़िया ठा कर रखोगे। का ऐलान कर दिया गया है सर्दी के चलते, किस तरीके का कितना कितना डेट रखेंगे और कैसे रहेगा इसमें? सर्दी काफ़ी है, इसको देखते हैं हमने पहली से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 27 तारीख तक की छुट्टियों की घोषणा की है। बाकी कक्षाएं सर नहीं, बाकी जो है वो उसी प्रकार से लगेंगी जैसे लगती है बढ़ती ठंड को देखते हुए निर्णय लिया गया। हाँ, सर्दी ज़्यादा है इसकी वजह से निर्णय लिया गया। और बड़ी क्लास में जो बच्चे हैं उनके अभी जल्दी उनकी परीक्षाएं भी हैं, तो उसको देखते हैं। एक सर, इस साल लोकसभा चुनाव होने, तो ऐसे में जो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम है सर, क्या उनको पहले या टेंटेटिवली बाद में लेने की क्या किस तरह की योजना शिक्षा विभाग बना रहा है? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई नया निर्णय नहीं है। जैसे है वैसा का वैसा है, जैसे पहले लेते हैं वैसे ही लेंगे। अगर टाइम के साथ कोई ज़रूरत होगी तो विचार कर लेंगे। सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो कि हरियाणा में शिक्षा सबसे अहम मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने शिक्षा और सेहत का मुद्दा रखा था। शिक्षा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में किस तरीके से आप चीज़ों में बदलाव कर रहे हो? देखिए, उनके पास तो केवल बोलने के लिए है। अब वो दिल्ली की अपनी हेल्थ सर्विस को कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट सर्विस है, तो दिल्ली वाले तो अपने आप रो रहे हैं। जब कोरोना आया, किसी भी आदमी का तब पता चलेगा जब मुश्किल में होगा। जब कोरोना आया तो उन्होंने वहाँ से जो बाहर के प्रवासी मजदूर थे बसों में बैठ के बाहर छोड़ दिए, और दिल्ली के जो लोग थे वो हरियाणा के हॉस्पिटल में थे। अभी आप किसी सीएमओ से पूछ लो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसी एजुकेशन का अभी तक जितने भी सर्वे हैं, किसी में 10वां स्थान भी दिल्ली का नहीं आया। तो कौन सी एजुकेशन है उनकी जो सी वो अच्छी दे रहे हैं। अब ठीक है, कुछ स्कूल उन्होंने बना लिए, 20-25 स्कूल उनके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मान लीजिए कहीं स्विमिंग पूल बना लिया, कुछ बना लिया, उसको दिखा के वो कहते हैं कि स्कूल। तो ऐसा कुछ उनके पास है नहीं। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। जो 1-2 व्यक्ति थे वो भी छोड़ के चले गए, जो 1-2 भी हैं बस उनकी इंतजार कर रहे लोग अपने छोड़कर कौन सी पार्टी में जाएंगे। सर कल बहुत बड़ा दिन था जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आप साल 1990 में 92 में गए भी थे अयोध्या, तो कैसे देखते हैं सर एक बहुत बड़ा दिन? देखिए, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और पूरे देश में खुशी की लहर थी। हर आदमी गौरव का अनुभव कर रहा था, हर आदमी बेहद खुश था। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार का कार्यक्रम था, जिस प्रकार से दिखाया गया और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सारे प्रोग्राम में जिस प्रकार से उनका रहा, तो उससे लोग भावुक भी थे बहुत। तो लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव किया और मैं समझता हूँ ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाली शताब्दी जिस प्रकार की, पहले कुछ लोगों ने भविष्यवाणियाँ भी की कि 21वीं शताब्दी जो है भारत की शताब्दी होगी, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक आयाम स्थापित होंगे इससे आने वाले टाइम। इसको विरोधी कह रहे कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये चीज का जो फैसला जल्द जल्द कराया गया, और इसका जो फायदा है भाजपा को है जो इस बार खूब होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक लहर थी वो अब इस तरफ डाइवर्ट की गई है लोगों की। दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं राम मंदिर के पक्ष में बोल लूँगा तो राम मंदिर का फायदा मुझे होगा, मैं खिलाफ बोल लूँगा तो उसको वो भी तो कोई फायदे के लिए कर रहा है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, वो भी किसी फायदे के लिए कह रहे होंगे। जो ये कह रहे थे कि भाई ये तो केवल कल्पना है, उसको मान नहीं रहे थे, तो वो किस लिए कर रहे थे? वो भी तो इसीलिए कह रहे थे ना। तो ठीक है, अगर हमें इसका लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। हम विश्वास करते हैं कि भगवान राम थे और वो दुनिया के आदर्श हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस पर हमारा विश्वास है। अगर हमारे विश्वास पे वोट मिलती है तो ठीक है, और वो कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, उनके विश्वास पे उनको मिलती है, वो ले लो। जब साल 1990 और 92 में आप गए थे सरकार सेवा में, उस समय कभी आपने सोचा था कि इतने सालों बाद ऐसा नज़ारा होगा जिस दिन राम मंदिर बनेगा, पूरा देश दिवाली मनाएगा? कल दीपावली जैसा माहौल था पूरे देश में। देखिए, हम कार सेवक थे और कार सेवक के रूप में हम वहाँ गए। 90 में भी गया मैं, अयोध्या में गया उस टाइम भी। और जो सारी घटनाएं, चाहे गोली चलाने की घटना थी, हेलीकॉप्टर से जिस प्रकार गोली चली, वो भी सब कुछ हमारे सामने का है। हम उसमें थे और जिस टाइम ढांचा टूटा उस टाइम भी हम बिल्कुल वहीं थे। दोनों घटनाएं हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से हमने देखी हैं। लेकिन हम तो केवल कार सेवक थे गए, लेकिन ऐसे लोग थे जो सतत उसी काम में लगे हुए थे, लगातार वो दिन रात उस काम में लगे हुए थे। और अगर इतना बड़ा एक जो पत्थरों को तराशने का काम है वो है, तो ये नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस था कि मंदिर बनेगा। कोई आज से नहीं कर रहे, 20-25 साल से वो इतना बड़ा काम शुरू कर रखा था उन्हें, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि निश्चित तौर से निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। तो और विश्वास की उनकी जीत है ये कि आज राम मंदिर बन के उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है।